Hello students, welcome to GPS online English classes. Hope you are having a good time at home. We will continue reading the first lesson of your book, The Last Lesson. The name of the lesson is Last Lesson, whose author is Alphonse Daudet. We have read the 3 pages, 3 pages को हम पढ़ चुके हैं और अब हम उसके आगे पढ़ेंगे. मैं एक शॉर्ट रिव्यू लेता हूँ इसका कि फ्रांस एक लड़का है जिसको ये डर है कि मेरे टीचर मेरे स्कूल में इंग्लिश का पार्टिसिपल्स टॉपिक का टेस्ट लेंगे. तो वो डरता हुआ स्कूल भागता हुआ जाता है, बीच में रुकता है टाउन में कि कोई न्यूज़ तो नहीं लगी हुई. लेकिन एक पर्सन उसे कहता है क्या जल्दी है जाने की. ऐसे ही वो भागता हुआ स्कूल तक पहुंचता है तो सब कुछ क्वाइट नज़र आता है, चुपचाप. या संडे हो, अंदर क्लास में जाने के लिए वो सोचता है कि मुझे तो सबके अंदर से चुपचाप निकल कर बैठ जाऊंगा क्योंकि बहुत भीड़ होगी. लेकिन ऐसा नहीं था. इट वॉज जस्ट द ऑपोजिट. अनयूजुअल था. सब चुपचाप. जैसे ही उसने रूम का दरवाज़ा खोला तो उसके टीचर, जिन्होंने बहुत फाइन ड्रेस पहनी हुई थी, उन्होंने कहा कि जल्दी से बैठ जाओ, हम तुम्हारी ही वेट कर रहे थे. जब वो क्लास के अंदर देखा उसने तो बैक बेंचेस पर और बाकी जगह बड़े लोग, बड़ी उम्रों के लोग जिन्होंने स्कूल छोड़ दिया था या जो पढ़ना चाहते थे, सब बैठे हुए थे. उसे देखकर बहुत हैरानी हुई कि ये क्या हुआ. और बड़े काइंड वर्ड्स बोले जो उसके टीचर थे, फ्रेंच लैंग्वेज वाले, मिस्टर एम हैमल. तो हम इस लास्ट लाइन पर थे. पेज नंबर फ्लामिंगो का 4th नज़र आ रहा है, तो हम यहाँ से दोबारा शुरू कर देते हैं. पुअर मैन, it was in honor of this last lesson that he had put on his fine Sunday clothes. अब उसको इस बात का पता चल गया था कि जर्मनी का ऑर्डर आ गया है और फ्रेंच लैंग्वेज को ख़त्म करने वाले हैं. उसके टीचर छोड़ कर चले जाएंगे, तो ये लास्ट डे है फ्रेंच लैंग्वेज को पढ़ने का. तो उसके ऑनर में, उसके ट्रिब्यूट देने के लिए, ट्रिब्यूट का मतलब होता है श्रद्धांजलि देना, रिस्पेक्ट पे करना. सभी लोग इकट्ठे हुए थे कि आज हम अपनी लैंग्वेज को ट्रिब्यूट देते हैं. इन द सेम मैनर इंडिया में भी ये बात कही गई है. देयर वाज अ फिलोसोफर विनोबा भावे कि जो लैंग्वेज है वो पूरे कंट्री को एक थ्रेड से कनेक्ट करती है, यूनाइट करती है. बहुत इंपॉर्टेंट बात है. तो कमिंग बैक टू द सेम लाइंस, उसे समझ में आ गया कि आज एम हैमल ने स्पेशल ओकेजन वाली फाइन ड्रेस क्यों पहनी हुई है. एंड नाउ ही अंडरस्टूड व्हाई द ओल्ड मैन ऑफ द विलेज वर सिटिंग देयर इन द बैक ऑफ द रूम. कि इतने पुराने, मतलब इतने बूढ़े लोग क्यों बैठे हुए हैं पीछे. इट वॉज बिकॉज दे वर सॉरी. उनको सबको अफसोस हो रहा था, ग्लानि महसूस हो रही थी. टू दैट दे हैड नॉट गॉन टू स्कूल मोर. कि वो ज़्यादा टाइम स्कूल नहीं जा सके थे. इट वॉज देयर वे ऑफ थैंकिंग आवर मास्टर फॉर हिज 40 years ऑफ फेथफुल सर्विस. उनका ये अपना तरीका था कि अपने क्लास की, अपने लैंग्वेज की टीचर को वो 40 years की फेथफुल सर्विस, जो सेवा उन्होंने की थी, उसके लिए उसको अपने टीचर को थैंक बोलने का. तो उनका ये अपना तरीका था. दैट ही वॉज देयर्स नो मोर. कि वो लैंग्वेज, वो कंट्री जो उनका अब नहीं रहा था. नेक्स्ट पैराग्राफ. While I was thinking of all this, I heard my name called. It was my turn to recite. What would I not have given? What would I not have given to be able to say that dreadful rule? For the participle all through. अब उसने सोचा, जब मैं ये सब बातें सोच रहा था तो मुझको अपना नाम पुकारा हुआ सुनाई दिया. ठीक है. रोल नंबर कॉल आउट हो रहे थे. मेरा टर्न था कि अब रिसाइट करना, सुनाना था मुझको. क्या होगा अगर मैं ढंग से नहीं पढ़ पाऊँगा. तो मैं ये सोच रहा था, ये वो जो ड्रेडफुल, वो जो हॉरिबल, डरावना रूल है, फ्राइटनिंग,
पार्टिसिपल का अगर मुझे याद नहीं रहा, पूरा नहीं बता पाया ऑल थ्रू, तो क्या होगा सोच रहा था। और मुझको बहुत लाउड एंड क्लियर वर्ड्स में बोलना था, लाउडली, विदाउट वन मिस्टेक। एक गलती भी नहीं करनी थी। बट आई गॉट मिक्सड अप ऑन द फर्स्ट वर्ड्स। अब कन्फ्यूजन में वो शुरू की लाइंस में ही कुछ वर्ड्स में मिक्सअप हो गया, गड़बड़ा गया, एंड स्टूड देयर, खड़ा रहा, होल्डिंग ऑन टू माई डेस्क। अपने डेस्क को पकड़कर वो वहीं खड़ा हो गया। माई हार्ट बीटिंग, मेरा दिल धड़क रहा था। नॉट डेयरिंग टू लुक अप, अब उसकी हिम्मत नहीं थी कि वो ऊपर देख सके, तो दिल धड़क रहा था। नेक्स्ट पैराग्राफ। आई हर्ड एम हैमल से टू मी, आई वोंट स्कोल्ड यू। मैंने सुना एम हैमल ने कहा कि मैं तुम्हें डांटूंगा नहीं। लिटिल फ्रांस, छोटे फ्रांस, उसको कैसे एड्रेस करते थे वो। यू मस्ट फील बैड इनफ, तुम्हें बुरा महसूस होना चाहिए। सी हाउ इट इज़, देखो ये रूल कैसे होता है। एवरी डे वी हैव सेड टू आवर सेल्व्स, बा आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम। तो वो ये कह रहे हैं कि देखो ये सब कैसे होता है, वो एक्सप्लेन कर रहे हैं इसमें कि हमने क्या किया है, हमारी गलती क्या है, कि रोज़ाना हम अपने आप से कहते हैं कि हमारे पास तो बहुत टाइम है किसी भी चीज़ को करने के लिए, जैसे इसमें लैंग्वेज सीखने के लिए था। आई लर्न इट टमोरो, कल मैं सीख लूँगा। एंड नाउ यू सी वेयर वी हैव कम आउट, अब देखो कि हम कहाँ तक पहुँचे हैं, मतलब हमने क्या किया है। एक्चुअली हम उसको नहीं कर पाए हैं, मतलब जो करने का एक टाइम होता है वो हमेशा नहीं है कि टाइम वेट करता रहेगा। एंड दैट्स द ग्रेट ट्रबल विद एल्साचे, वहाँ का जो सिटी है फ्रांस का, कि एल्साचे के लोगों के साथ तो यही प्रॉब्लम है कि बस वेट करते रहते हैं। दे शी पुट्स ऑफ, शी का मतलब उस प्लेस का नाम, शी पुट्स ऑफ, वो टाल देती है, लर्निंग टिल टुमारो, कि यहाँ के लोग कल तक अपना सीखने सीखने को कल पर छोड़ देते हैं। नाउ दीज फेलोज, नाउ दोज फेलोज आउट देयर विल हैव द राइट टू से टू यू, अब वो जो लोग हैं वो तुम्हें ये उनका अधिकार है कि तुम्हें कहेंगे। हाउ इज़ इट, कैसा है। यू प्रिटेंड टू बी फ्रेंचमैन, अरे तुम कहते हो कि तुम फ्रेंचमैन हो, मतलब फ्रांस के वासी। एंड येट यू कैन नीदर स्पीक नॉर राइट योर ओन लैंग्वेज, फिर भी तुम ना तो अपनी लैंग्वेज को बोल सकते हो ना उसको लिख सकते हो। बट यू आर नॉट द वर्स्ट, लेकिन तुम बहुत बुरे नहीं हो। नॉट द वर्स्ट का मतलब है कि तुम बहुत ज़्यादा बुरे नहीं हो। गिव मी जस्ट 1 मिनट। लेकिन तुम बहुत ज़्यादा बुरे नहीं हो। और आगे देखते हैं क्या कहते हैं। लेट्स सी फर्दर। सो उन्होंने उसको ये रियलाइज़ करवाया कि हम क्या मिस्टेक करते हैं। ये जनरल टेंडेंसी है बच्चों की, सभी लोग ऐसे करते हैं। बट यू आर नॉट द वर्स्ट पुअर लिटिल फ्रांस, लेकिन तुम बिल्कुल बेकार नहीं हो। वी वी ऑल अ ग्रेट डील टू रिप्रोच अवर सेल्व्स विद, हम सबको, मतलब वी हैव है यहाँ पर ये, हम सबको अपने आप को ब्लेम करना चाहिए, डांटना चाहिए, झिड़कना चाहिए, अपने आप को ब्लेम करना चाहिए। बहुत कुछ है हमारे हमारे लिए, मतलब हमारी गलती बहुत है, बहुत तरह से गलतियाँ करते हैं हम। नेक्स्ट पैराग्राफ। योर पेरेंट्स आर नॉट एंक्शस इनफ, तुम्हारे पेरेंट्स को चिंता नहीं है टू हैव यू लर्न, कि वो तुम्हें याद करवाएं या तुमको सिखाएं। लर्न के मतलब होते हैं याद करना, सीखना और जानना। तो वो चाहते ही नहीं है कि तुम सीखो। दे प्रिटेंड टू पुट यू टू वर्क ऑन योर फार्म, पेरेंट्स क्या करते हैं, अपने फार्म, अपने फील्ड में तुम्हें वो वर्क करने के लिए कह देते हैं, तो उनको वो ज़्यादा अच्छा लगता है, प्रिफर्ड। तो उन्होंने ये तुम्हें ऐसा कहा। एट द मिल्स, और जहाँ उनकी मिल्स चलती हैं वहाँ पर वर्क करवाते हैं। सो एज टू हैव अ लिटिल मोर मनी, ताकि वो कुछ पैसे और कमा सकें। एंड आई, और मैं क्या करता हूँ, आई हैव, वो क्या कह रहे हैं, एंड आई हैव बिन टू ब्लेम ऑल्सो, मेरा भी इसमें फॉल्ट रहा है। हैव आई नॉट ऑफन सेंट यू टू वाटर माई फ्लावर्स इंस्टेड ऑफ लर्निंग योर लेसन्स। देखिए टीचर की ग्रेटनेस बहुत अच्छी है, या फिर ये हम ग्रेटनेस बहुत है
ये कहना चाहेंगे कि वो उन्होंने भी अपने कन्फेस कर लिया मिस्टेक को कि मैंने भी अपना टाइम वेस्ट किया है। आज ऐसा टाइम हो गया है कि उनको रियलाइज़ हुआ, मतलब इट वॉज सच अ ग्रेव मोमेंट, ये इतना सीरियस मोमेंट था आज का, दैट ही इवन रियलाइज्ड व्हाट मिस्टेक ही हैड मेड। जो उन्होंने गलती की थी वो भी रियलाइज़ होगी। तो उन्होंने कहा कि मैं भी तो तुमको अपने पौधों में पानी देने के लिए भेज देता था, तुम्हारे लेसन्स को, तुम्हारे पढ़ाई को छुड़वा कर। एंड व्हेन आई वांटेड टू गो फिशिंग, और जब मुझको फिशिंग के लिए जाना होता था, गो फिशिंग, गो शॉपिंग, ये सब इकट्ठे ऐसे आते हैं गो के बाद। और जब मैं फिशिंग के लिए जाना चाहता था, डिड आई नॉट जस्ट गिव यू हॉलीडे, क्या मैंने तुम्हें छुट्टी नहीं दे दी? देन फ्रॉम वन थिंग टू अनदर, फिर ऐसे करके एक से दूसरी टॉपिक तक बातें होती रहीं। एम हेमल वेंट ऑन टू टॉक ऑफ द फ्रेंच लैंग्वेज, और फिर एम हेमल ने फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में बात की, सेइंग दैट इट वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल, ये कहते हुए कि ये सबसे ज़्यादा ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, कि ये सबसे ब्यूटीफुल लैंग्वेज थी वर्ल्ड की। इन बिटवीन वी हैव दिस स्मॉल मैप ऑफ फ्रांस, देखिए फ्रांस का मैप है। राइट, बुक के अंदर आपको और क्लियर हो जाएगा। लेट्स मूव फॉरवर्ड। उन्होंने बोला कि फ्रेंच लैंग्वेज वर्ल्ड की सबसे ब्यूटीफुल लैंग्वेज है। व्हाट डज इट मीन? इसका इनडायरेक्ट मीनिंग क्या है कि जो लैंग्वेज हम शुरू से, डे वन से जब हम ज़मीन पर आते हैं सुनते हैं, और बड़े तक, जब तक हम संसार से, वर्ल्ड से एग्जिट नहीं कर जाते, तब तक हम सुनते हैं, तो वो लैंग्वेज हमको इतनी ही प्यारी होनी चाहिए हर किसी को, वो वर्ल्ड की बेस्ट लैंग्वेज होनी चाहिए। ऑलराइट, द क्लियरेस्ट, द मोस्ट लॉजिकल, वो एम एम एल कहते हैं क्लास को, और फ्रांस को ही सामने रख कर कह रहे हैं कि ये पूरे वर्ल्ड की सबसे बढ़िया, सबसे क्लियर, सबसे ज़्यादा लॉजिकल, उसमें रीज़न है, ये लैंग्वेज है, दैट वी मस्ट गार्ड इट अमंग अस, जिसकी हमें रक्षा करनी चाहिए अपने बीच में। एंड नेवर फॉरगेट इट, और भूलना नहीं चाहिए, बिकॉज व्हेन अ पीपल, व्हेन अ पर्सन, व्हेन एज, इसमें कुछ मिसिंग लग रहा है, व्हेन अ पीपल आर एनस्लेव्ड एज लॉन्ग एज दे होल्ड फास्ट टू देयर लैंग्वेज, कि जब लोगों को दास बना लिया जाता है, उन पर कब्जा कर लिया जाता है, एनस्लेव का मतलब मेड स्लेव, एज लॉन्ग एज दे होल्ड फास्ट टू देयर लैंग्वेज, जब तक वो अपने लैंग्वेज को संभाल कर नहीं रख लेते, होल्ड फास्ट का मतलब कस कर नहीं पकड़ते, इनडायरेक्ट मीनिंग लैंग्वेज नहीं छोड़ते, इट इज एज इफ, तब तक कैसा होता है, एज इफ दे हैड द की टू देयर प्रिजन, कि उनके पास अपनी कैद की चाबी होती है। मीनिंग क्या निकला, अगर लोग हमारे ऊपर कब्जा कर लें, हमारे ऊपर रूल करने लगें, हम अपनी लैंग्वेज को ना छोड़ें, क्योंकि लैंग्वेज से लिटरेचर, हमारा, हमारी संस्कृति, कल्चर, एवरीथिंग जुड़ा हुआ होता है, तो हमारे पास वो सेफ है। और फिर जब भी कभी भी हमारा, हम रूल ख़त्म कर सकते हैं फॉरेन कंट्री का, या हो जाएगा जब, तो हमारा कंट्री डिस्ट्रॉय, रुइन नहीं होगा। देन ही ओपन अ ग्रामर एंड रेड अस आवर लेसन, तब उन्होंने ग्रामर की एक बुक खोली और हमें हमारा लेसन पढ़कर ग्रामर का सुना दिया। ओके, तो ऊपर वाली लाइन में आ रहा है, अब यहाँ देखिए जहाँ पर कुछ मिसप्रिंटिंग टाइप की है, बिकॉज व्हेन पीपल आर एनस्लेव्ड, तो इसको आप ओमिट कर दीजिएगा, इग्नोर कर दीजिएगा इस एक। नेक्स्ट, ग्रामर उन्होंने पढ़ के लेसन सुना दिया। देन आई वॉज अमेज्ड, आई वॉज सरप्राइज्ड, उसका दूसरा एक्सप्रेशन है, अमेज्ड मीन्स सरप्राइज्ड, तो आप ये यूज़ कर सकते हैं, आई एम अमेज्ड हाउ ब्यूटिफुल द डे इज, आई वॉज अमेज्ड टू सी हाउ वेल आई अंडरस्टूड इट। अब देखिए उसने फोकस किया, तो वो हैरान हो गया कि कितना इजीली मैं समझ गया। ऑल ही सेड सीम्ड टू से सो ईजी आई थिंक, और जो टीचर ने आज समझाया ग्रामर रूल्स, तो मुझे बहुत इजी लगा, सिर्फ फोकस हो गया था, डर निकल चुका था, प्यार बढ़ गया था लैंग्वेज के लिए, जो किसी भी चीज़ के लिए ऐसे ज़रूरी होता है। ऑल ही सेड सीम्ड सो ईजी, राइट, ऑल ही सेड सीम्ड सो ईजी। ऑलराइट, लेट्स मूव।
आई हैड नेवर लिसन्ड सो केयरफुली। अब अपने आप को अपना फाइंड आउट करना फॉल्ट। अब किसकी बारी है? फ्रांस जो है, लिटिल फ्रांस, वो अब रियलाइज़ कर रहा है अपने मिस्टेक को कि मैंने भी कभी इतनी केयरफुली नहीं सुना था, एंड दैट ही हैड नेवर एक्सप्लेन्ड एवरीथिंग विद सो मच पेशेंस। और टीचर ने भी इतनी धैर्य के साथ कभी भी इतना अच्छा नहीं समझाया। दोनों तरफ से हो सकता है। ओके, इट इज़ अ टू वे प्रोसेस। लर्निंग इज़ अ टू वे प्रोसेस। लर्निंग जो है वो दोनों तरफ से होता है, समझाने वाला और समझने वाला दोनों को इक्वली पार्ट लेना पड़ता है। इट सीम्ड ऑलमोस्ट एज इफ द पुअर मैन वांटेड टू गिव अस ऑल ही न्यू बिफोर गोइंग अवे। और ऐसा लग रहा था कि वो बेचारा आदमी, मतलब टीचर के लिए आया है, कि वो हमको जो भी जानते थे वो आज ही समझा देना चाहते थे जाने से पहले, एंड टू पुट इट ऑल इनटू आवर हेड्स ऑल एट वन स्ट्रोक। जैसे कि एक बार में ही हमारी समझ में सारा कुछ आ जाए। आफ्टर द ग्रामर वी हैड अ लेसन इन राइटिंग। ग्रामर के बाद राइटिंग का लेसन शुरू हुआ, उन्होंने राइटिंग पढ़ानी शुरू की। देन दैट डे एम हेमल हैड न्यू कॉपीज फॉर अस। उस दिन हमारे लिए नई नोटबुक्स लेकर आए थे, रिटन इन ब्यूटिफुल राउंड हैंड। बड़ी खूबसूरत लिखा हुआ था उन्होंने। फ्रांस एल्साचे, फ्रांस एल्साचे, ये वर्ड्स लिखे हुए थे, फ्रांस और एल्साचे सिटी के नाम। ऑलराइट, दे लुक्ड लाइक लिटिल फ्लैग्स फ्लोटिंग। वो वर्ड्स ऐसे लग रहे थे जैसे मान लो छोटे छोटे फ्लैग्स हों, फ्लोट कर रहे हों एवरीवेयर इन द स्कूल रूम। स्कूल रूम में छोटे छोटे फ्लैग्स की तरह नज़र आ रहे थे, मतलब बहुत सुंदर लग रहे थे। हंग फ्रॉम, लटके हुए, फ्रॉम द रॉड, जैसे कि वो एक किसी रॉड से बंधे हुए हों, एट द टॉप ऑफ आवर डेस्क, हमारे डेस्क के ऊपर। अपने वो जो एम हैमल ने जो एल्साचे और फ्रांस लेकर दिया था, उसकी आज बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस उसको समझ में आ गई। तो वो इस तरह की बातें सोच रहा है कि रियलाइज़ कर रहा है वो आज। यू ऑट टू हैव सीन हाउ एवरी वन सेट टू वर्क, कि तुमको देखना चाहिए था कि हर कोई काम करने लग गया आज। सेट टू वर्क का मतलब हर कोई आज पढ़ लिख रहा था। एंड हाउ क्वाइट इट वॉज, और आज सब कुछ कितना क्वाइट था। इसको प्रोनाउंस करने के लिए ई वाला जो ई टी, चुप रहने वाला, क्वाइट, यस हम बोलेंगे, क्वाइट नहीं बोलेंगे। क्वाइट मीन्स बिल्कुल, एब्सोल्यूट। सो इट इज़ क्वाइट, हाउ क्वाइट इट वॉज, सब कुछ कितना शांत था। द ओनली साउंड वॉज द स्क्रैचिंग ऑफ द पेन्स ओवर द पेपर। सिर्फ एक ही आवाज़ आ रही थी साइलेंस में कि पेन्स जो पेजेस पर, पेपर पर लिख रहे थे, वो स्क्रैच कर रहे थे, उसके खुरचने की जिसे हम कहते हैं वैसी साउंड आ रही थी। वंस सम बीटल्स फ्लू इन, और फिर जो बीटल इंसेक्ट होता है वो अंदर आ गए उड़कर, एंड नोबडी पेड एनी अटेंशन। वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट जो हमें से सीखने को मिल रही है इस लाइन से। अंदर डिस्टर्बेंस हुई, डिस्ट्रैक्शन हुई, कोई भी, हमारा उसकी तरफ ध्यान नहीं जाना चाहिए, क्योंकि हम कंप्लीटली फोकस्ड हैं, कंप्लीटली डेडिकेटेड हैं। तभी ऐसा हो सकता है किसी चीज़ को सीखने के लिए, चाहे कोई इंसान ही क्यों ना अंदर आ जाए। नॉट इवन द लिटलेस्ट वंस, कि बिल्कुल भी ज़रा सी भी डिस्टर्बेंस नहीं फील हुई। हु वर्कड राइट ऑन ट्रेसिंग देयर फिश हुक्स, जो छोटे छोटे बच्चे थे वो भी आज फेसिंग हुक्स जो थे वो भी उसको ट्रेस करने में लगे हुए थे। एज इफ दैट वॉज फ्रेंच टू, कि वो जो हुक था, फिश मतलब मछली पकड़ने वाला जो हुक जो था, वो भी ना फ्रेंच नज़र आ रहा था, लैंग्वेज की तरह से या फिर कंट्री की तरह से। ऑन द रूफ द पिजन्स कूड वेरी लो, इंपॉर्टेंट है, छत के ऊपर पिजन्स की आवाज़ आ रही थी। एंड आई थॉट टू माई सेल्फ, और मैंने खुद ये सोचा, विल दे मेक देम सिंग इन जर्मन। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, कि क्या जो रूलर्स हैं वो इन पिजन्स को भी जर्मन बोलना सिखा देंगे क्या? हम लोगों को स्कूल में इंसानों को तो कह रहे हैं, अब पिजन्स तो जो बोल रहे हैं क्या वो भी जर्मन हो जाएगा? ये उसका एक इमोशनल एक एक्सप्रेशन था ये कहने का कि वो उनके ऊपर थ्रस्ट कर रहे थे। थ्रस्ट मतलब थोप रहे थे, इन्फ्लिक्ट कर रहे थे एक तरह से एक फॉरेन लैंग्वेज जो अपनी मर्ज़ी से वो नहीं सीखना चाहते थे। तो इस बात को एक्सप्रेस कर रहा था कि वो
इनको पक्षियों को, बर्ड्स को तो नहीं सिखा सकते ना, तो उसके मन से एक्सप्रेशन निकल रहा है, गुस्सा निकल रहा है, एक्सप्रेस कर रहा है वो। नेक्स्ट पैराग्राफ, वेन एवर आई लुकड अप फ्रॉम माई राइटिंग, जब भी मैं लिखते लिखते ऊपर देखता था, आई सॉ एम हैमल, मैंने एम हैमल को देखा, सिटिंग मोशनलेस इन हिज चेयर, वो अपनी बड़ी सी चेयर के अंदर चुपचाप बैठे हुए थे बिना हिले, एंड गेजिंग, घूर रहे थे, ध्यान से देख रहे थे, फर्स्ट एट वन थिंग, पहले एक चीज़ पर, देन एट अनदर, फिर एक और किसी दूसरी चीज़ पर, एज इफ ही वांटेड टू फिक्स इन हिज माइंड, जैसे कि वो चाहते थे कि अपने अपने ख्यालों में, अपने दिमाग में, अपने स्मृति में सब फिक्स कर लेना, याद कर लेना, जस्ट हाउ एवरीथिंग लुक्ड, जैसे सब कुछ दिखाई दे रहा था, इन द लिटिल स्कूल रूम, जैसे कि वो रूम में जो भी चीज़ें थी उनको अपने याद में बसाना चाहते थे। फैंसी, फॉर 40 years he had been there in the same place. हैरानी की बात क्या है, 40 years से वो वहाँ थे, एक ही प्लेस पर, with his garden outside the window, और विंडो के बाहर उनका गार्डन था, and that his class in front of him, और उनकी क्लास उनके सामने, मतलब ये सारा हमेशा सब कुछ 40 years से चल रहा था। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पेज। जस्ट लाइक दैट, मतलब सेम रूटीन 40 years से फॉलो होता कर रहे थे। Alright, let's move further. Only the desks and benches had been worn. क्या घिसा था, क्या पुराना हुआ था? Desks और benches had been worn, मतलब वो घिस गए थे, पुराने हो गए थे। Worn, smooth, लकड़ी शुरू में चुभने वाली है या फिर कैसी, बार बार उस पर हम बैठते जाएंगे तो लकड़ी जो है वो स्मूथ हो जाती है, मतलब अब वो रफ नहीं रहती, चिकनी सी पड़ जाती है, वैसे हो गए थे बैठ बैठ कर वो डेस्क्स और बेंचेस। द वॉलनट ट्रीज इन द गार्डन वर टॉलर, जो वॉलनट मीन्स अखरोट के जो पेड़ लगे थे गार्डन में वो पहले से बड़े हो गए थे, टॉलर, एंड द हॉप वाइन दैट ही हैड प्लांटेड हिमसेल्फ ट्वाइंड अबाउट द विंडोज टू द रूफ, और उन्होंने एक बेल बोलते हैं उसको, एक क्रीपर इंग्लिश में, ये क्रीपर प्लांट जो होता है वो उन्होंने प्लांट किया था, अपने आप लगाया था, जो कि घूम घूम कर ऊपर चढ़ गया था, स्पाइरल अप कर गया था, ट्वाइन कर गया था, अबाउट द विंडोज़, वो लिपट कर विंडोज से रूफ तक पहुंच चुका था, जैसे अंगूर की बेल होती है, मनी प्लांट एक हम बोलते हैं। ऑलराइट, हाउ इट मस्ट हैव ब्रोकन हिज हार्ट, अब ये बता, वो अपने दिमागों में सोच रहा है, सिर्फ सोचकर ही इस बात को वो एक्सप्रेस कर रहा है कि कितना दिल दुखा होगा, क्या क्या सोचकर, टू लीव इट ऑल पुअर मैन, कि जब एम हैमल 40 years से जहाँ पर ऐसा छोड़ कर जाएंगे कितना बुरा लगेगा, दिल टूट जाएगा। टू हियर हिज सिस्टर मूविंग अबाउट इन द रूम अबव, उसी के रूम के ऊपर, उनका रूम है उसी क्लास के ऊपर, कि उनकी सिस्टर ऊपर मूव करती थी, चलती फिरती थी, वो भी यही सुनाई देता था उनको। पैकिंग देयर ट्रंक्स, अब वो क्या कर रही है, सामान बांध रही है, पैकअप कर रही है, ट्रंक्स का मतलब बॉक्सेस को पैकअप कर रही है, फॉर दे मस्ट लीव द कंट्री नेक्स्ट डे, कि वो इस वक्त ऊपर अपने सिस्टर की पैक करने की आवाज़ उनके कानों में आ रही है और वो छोड़कर जा रही हैं, ये सारा कितना बुरा लग रहा होगा। नेक्स्ट पैराग्राफ, बट ही हैड द करेज टू हियर एवरी लेसन टू द वेरी लास्ट, लेकिन इंपॉर्टेंट बात, लेकिन उनके अंदर इतनी हिम्मत थी कि वो हर लेसन को, जो भी उन्होंने क्लास में पढ़ाया था, उसको आखिरी वर्ड तक सुन रहे थे, उनकी क्वालिटी के बारे में बता रहे हैं, पेशेंस कितनी है। आफ्टर द राइटिंग ही हैड अ लेसन इन हिस्ट्री, ओके, हिस्ट्री पर भी लेसन आया लैंग्वेज से ख़त्म होकर, एंड द बेबीज चांटेड देयर बा बी बी बू बू, जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो अपने, क्योंकि द चिल्ड्रन, द बेबीज आर नॉट एबल टू pronounce clearly and they don't know properly, they don't know how to pronounce properly, तो वो जो अपना बोल पा रहे थे ये लिटिल बा बू, ये दो लेटर्स को जोड़कर जो आ रहा है ना, एक तो यही छोटी छोटी साउंड्स बोल पा रहे थे जो कि क्लियरली समझ में नहीं आती हैं, बच्चे जो बोलते हैं। down there at the back of the room old Hauser had put on his spectacles, अब पीछे
ओल्ड हाउसर जो एक पर्सन बैठा हुआ था उसने अपने स्पेक्टिकल्स पहन लिए, चश्मा पहन लिया, एंड होल्डिंग हिज प्राइमर इन बोथ हैंड्स, अपने दोनों हाथों में वो जो बेसिक किताब थी प्राइमर वो पकड़ा, स्पेल्ड द लेटर्स विद देम, और लेटर्स की स्पेलिंग से जोड़कर उनको बताने लगा कि वो वर्ड क्या बनता है। यू कुड सी दैट ही टू वॉज क्राइंग, आप देख सकते थे कि वो भी रो रहा था। अब क्वेश्चन आता है वो क्यों रो रहा था, कि अपनी लैंग्वेज जो कि हम इतनी इम्पॉर्टेंट होती है जिसको कि हमने इग्नोर किया और आज वो हमसे छीनी जा रही है, तो बहुत दुख था। तो ये दुख, ये जो गिल्टी फीलिंग हो रही है, इसमें दो चीज़ें हैं, हमने इग्नोर किया, एक एक इम्पॉर्टेंट पार्ट वो है, और रूलर्स हम पर हमसे स्नैच कर रहे हैं, थ्रस्ट कर रहे हैं दूसरी लैंग्वेज, दिस इज अनदर। ऑलराइट, सो ओल्ड हाउसर was crying. देन उसके बाद हिज वॉइस ट्रेम्बल्ड विद इमोशन, उसकी आवाज़ कांपने लगी, ओके, इमोशन के साथ, फाइन, जो इमोशंस आ रहे थे उसमें, भावनाओं के साथ, एंड इट वॉज सो फनी टू हियर हिम दैट वी ऑल वॉन्टेड टू लाफ एंड क्राई। अब बड़ा फनी भी लग रहा था क्योंकि आवाज़ जो है वो वेवर कर रही है, ओके, और बोलते रोते समय आवाज़ प्रॉपर नहीं आ रही है, वेवर कर रही है, आवाज़ ऊंची नीची हो रही है। हम सब हंसना भी चाहते थे और रोना भी, दोनों चीज़ें हो रही थी, फन भी हो रहा था और दुख भी। एंड हाउ वेल आई रिमेंबर इट, दैट दैट लास्ट लेसन, अब मैं उस लास्ट लेसन को कितना अच्छा याद है वो मुझे। नेक्स्ट पैराग्राफ, ऑल एट वंस द चर्च क्लॉक स्ट्रक 12, अचानक चर्च की क्लॉक ने 12 बजा दिए, स्ट्रक, ओके। देन द एंजलस, मतलब देन द एंजलस, मतलब उसके बाद एक और उसको ऐसी आवाज़ सुनाई दी, 12 बजेगी। एट द सेम मोमेंट, उसी क्षण, द ट्रम्पेट्स ऑफ द प्रशंस, जो बाहर सोल्जर्स जो थे अपनी बिगुल बजा रहे थे, रिटर्निंग फ्रॉम ड्रिल से अपनी रेगुलर रूटीन एक्सरसाइज से वापस आ रहे थे, साउंडेड अंडर आवर विंडोज़, उन्होंने भी हमारे विंडोज़ के नीचे, मतलब जहाँ पर थे वो ग्राउंड पर, उन्होंने भी आवाज़ें की। एम हेमल स्टूड अप, एम हेमल जो थे वो खड़े हो गए, वेरी पेल, उनका चेहरा मुरझाया हुआ था, कलरलेस, इन इस चेयर, अपनी चेयर में वो खड़े हो गए। आई नेवर सॉ हिम लुक सो टॉल। नाउ लुक एट दिस सेंटेंस, मैंने कभी भी उनकी हाइट इतनी है, इतना टॉल उनको कभी नहीं देखा। इट हैज़ गॉट टू मीनिंग्स, उसने अपने टीचर को बहुत ध्यान से कभी देखा ही नहीं था, एक ही मतलब हो गया, आंखें चुराता था या जो भी, लर्न नहीं कर कर आता था। दूसरी बात है कि यहाँ पर आज टीचर उस ड्रेस में ट्रिब्यूट देते हुए अपने रोल में बहुत बड़े नज़र आ रहे थे, बहुत गर्व हो रहा था उसको, ओके, इतना अच्छा लग रहे थे सर उसके कि गर्व हो रहा था, तो ये इम्पोर्टेंट बात है। माई फ्रेंड सेड ही आई बट समथिंग चोक्ड, उन्होंने क्या बोला, माई फ्रेंड्स, बच्चों को आज वो माई फ्रेंड्स बोल रहे हैं, आई वो चोक्ड है इमोशन से, देयर इज़ अ लंप इन हिज थ्रोट, उनके गले में ऐसे लग रहा है रुक गया है, बोल नहीं पा रहे हैं, रोते वक्त इंसान जैसे बोल नहीं पाता, लंप इन हिज थ्रोट, इमोशनल, बट समथिंग चोक्ड हिम, किसी चीज़ ने उनकी आवाज़ को रोक दिया, चोक मीन्स ब्लॉक्ड। देन ही टर्न टू हिज ब्लैक बोर्ड, फिर वो ब्लैक बोर्ड की तरफ मुड़ गए। टुक अ पीस ऑफ चौक, उन्होंने चौक का एक टुकड़ा उठाया, एंड बेयरिंग ऑन विद ऑल हिज माइट, और अपनी पूरी ताकत लगाकर, बेयर का मतलब यहाँ पर बर्दाश्त करना भी होता है, ठीक है, अपनी पूरी ताकत से बर्दाश्त करते हुए, बेयर का मतलब कीप भी होता है, होल्डिंग, ही रोट एज लार्ज एज ही कुड, उन्होंने पूरी ताकत से या बर्दाश्त करते हुए बहुत बड़े लेटर्स में लिख दिया, वी वर लव फ्रांस, इसका मतलब है अलविदा फ्रांस, गुड बाय फ्रांस, मतलब फ्रेंच लैंग्वेज अब आखिरी बार आपसे मिल रहे हैं, ख़त्म। तो वो बोल भी नहीं पाए बच्चों को ये वाली बात, इसलिए उनको मुड़ना पड़ा, ब्लैक बोर्ड पर उन्होंने लिखा। देन ही स्टॉप्ड, फिर रुक गए, एंड लीन्ड हिज हेड अगेंस्ट द वॉल, दीवार के साथ अपना सर लगा लिया, एंड विदाउट अ वर्ड, और बिना कुछ वर्ड बोले ही मेड अ जेस्चर, उन्होंने एक इशारा किया,
विद हिज हैंड, हम सबको टुवर्ड्स विद हिज हैंड, इशारा किया अपने हाथ से, क्या बोला उन्होंने? स्कूल इज़ डिसमिस्ड, यू मे गो, स्कूल ख़त्म होता है, तुम अब सब जा सकते हो। तो लास्ट में टीचर इतने इमोशनल हो गए जब ये आखिरी में उनको एक सब साउंड्स के थ्रू ये एक मैसेज भेज दिया गया कि बस अब ख़त्म, स्कूल का टाइम ख़त्म हो गया। और एम हैमिल को मालूम पड़ गया कि बस अब आखिरी था ये, तो उन्होंने इस बच्चों को बोल भी नहीं सके, और उनके गले के अंदर आवाज़ जो थी वो रुक गई थी, गला चोक हो गया था इमोशनली। बस वो बच्चों को ये कह पाए इशारे से कि जाओ, स्कूल जो है वो अब डिसमिस हो गया है, तो ये भी इशारे से। सो वी कैन अंडरस्टैंड कि लैंग्वेज कितनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थी, हर लैंग्वेज कितनी इम्पॉर्टेंट होती है। ऑलराइट, जब हमसे कोई भी इम्पॉर्टेंट चीज़ जब हम से छीनने का टाइम होता है या हमसे छीन ली जाती है, तभी हम उसकी इम्पोर्टेंस समझते हैं। ये एक बहुत बड़ा लेसन है। बेशक ये लैंग्वेज को लेकर है, लैंग्वेज वाला लेसन भी है, बट दिस लेसन टीचेस अस अनदर थिंग, दैट वी शुड अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ इम्पॉर्टेंट थिंग्स इन अवर लाइफ। हमें ज़िंदगी में जो चीज़ें मिली हुई, इनकी इम्पोर्टेंस हमें समझनी चाहिए। जब वो ना रहें फिर समझना एक हार्ड वे ऑफ लर्निंग है, जैसे इसमें फ्रांस ने या बाकी सब बच्चों ने, लोगों ने सीखा। ऑलराइट, सो आई होप दैट दिस लेसन इज़ क्लियर टू यू। तो द लास्ट लेसन आप समझ गए कि लास्ट फ्रेंच का लेसन पढ़ाया गया। स्टूडेंट्स, देयर आर सम क्वेश्चंस फॉलोइंग दिस लेसन, दिस टेक्स्ट, यू कैन अंडरस्टैंडिंग द टेक्स्ट, और ये सब चीज़ें हैं, जस्ट गो थ्रू दीज। कुछ वर्ड्स भी हैं यहाँ पर, ओके, जिनको आप देख सकते हो, लिख सकते हो इनको बुक पर। और आई होप कि ये लेसन हमें पूरे सेशन तक याद रखना है, रोज़ाना समझाना है पढ़ते वक्त हर सब्जेक्ट को, तभी इस लेसन को पढ़ने का जो हमें फ़ायदा, इसकी इम्पोर्टेंस भी होगी। एंड आई वुड नॉट से ओनली दिस कि इस लेसन को, बट दिस लेसन एक्सटेंड्स टू एवरीथिंग वॉट एवर वी डू इन अवर लाइफ। घर पर बैठे हुए, स्कूल जाते वक्त, ऑफिस में काम करते वक्त, वेर एवर वी आर, इवन इन द किचन, ओके, और एट द वर्क प्लेस, कहाँ पर कहीं पर भी हों, हम इस लेसन को ध्यान रखें कि वी शुड नो द इम्पोर्टेंस ऑफ एवरीथिंग दैट वी हैव गॉट। ऑलराइट, okay, so I wish you once again happy reading. Take care of yourself. We will once again meet in the following video. Thank you so much. Goodbye.